Assalamualaikum, hello and welcome back once again to our special transmission for Asia Cup 2022. Big match is on. पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जारी है. पाकिस्तान ने सिर्फ 147 रन्स बनाए हैं, जो कि दिखने में और ऑब्वियसली वैसे भी एक कम टोटल लगता है, लेकिन कुछ बड़ी विकेटें जो हमने हासिल की उसके बाद मैच ऑन हो गया है. अब ये नहीं कह सकते कि मैच वन साइडेड होगा, मैच आगे तक जाएगा और अभी तक तो मज़ा आ रहा है. आगे देखते हैं क्या होता है. मेरे पैनल जो मेरे साथ मौजूद हैं, आज पूरे दिन हमारे साथ रहे इस बड़ी ट्रांसमिशन में, तौसीफ अहमद साहब, तनवीर अहमद और शोएब जट हमारे साथ मौजूद हैं. अब तक की इस पोजीशन पे एक नज़र डालते हुए सबसे पहले तौसीफ साहब से बात करेंगे. तौसीफ भाई, ये बताइएगा अब तक कैसा खेल रहा है पाकिस्तान, और वो जो हमें डर था और थोड़ा सा हमने किया भी कि कोहली को हमें लग रहा था कि हम फॉर्म में ही ना ले आए, जो इतने अरसे से चल नहीं रहे थे. 35 पर उनकी विकेट ले ली. रोहित शर्मा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. वो पहला ओवर नसीम का बहुत शानदार था, जिसकी वजह से हमने केएल राहुल से भी छुटकारा पाया. क्या कहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और हम पाकिस्तान की बैटिंग को छोड़ के इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फिर वक्त दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर 8 से ऊपर का एवरेज आ गया. बट ये वही इसी वजह से हुआ है कि विकेट्स जो है वो गिरे, और अभी भी अगर 2 विकेट्स गिरते हैं तो और पाकिस्तान उसमें आ सकता है. बट आई थिंक उनकी बैटिंग लाइन बहुत डेप्थ है उसमें. बट थोड़ा सा प्रेशर जरूर डाल के रखें आप. जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, ये इस तरह तो मैच ले जाएंगे. गो के 30-35 बॉलों का फर्क आ रहा है उसमें, 30 बॉलों का. बट अगर आप प्रेशर ना डालेंगे उस पर तो मुश्किलात हो जाएंगी आपको. यानी कि आपने स्लिप निकली, कमेंटेटर भी बात कर रहा था कि आपने फास्ट बॉलर पे स्लिप निकाल ली, जबकि उनसे खेला नहीं जा रहा था. सच्ची ऑनेस्टली फास्ट बॉलर्स ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की. दोनों तीनों ने, कुछ दानी ने पीछे बॉल की जिसको लगा जरूर, बट ओवरऑल देखें तो इतना बुरा नहीं किया. स्कोर जहां तक हमारा है, हमने कम रन्स बनाए, वही के बाबर पे हम जा रहे हैं, और पीछे कुछ नजर नहीं आया, और वो सबके सामने है. और मेरा ख्याल है कि आई होप कि अच्छा अगर करेंगे तो इन रनों को अगर वो करने के लिए अगर पाकिस्तान जीतता है तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी. तनवीर, अगर बात की जाए तो हम प्रोग्राम, ये मैच से पहले हम यही बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में अपने, कि इंडिया की बैटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको अभी इस साल उन्होंने इतनी T20 खेली नहीं है. जैसे कि केएल राहुल ने इस साल एक भी मैच नहीं खेला. कोहली जो हैं उन्होंने सिर्फ 4 T20 मैचेस खेले हुए थे. तो अब जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, स्पेशली सूर्या कुमार यादव, जो कि ICC T20 रैंकिंग में बाबर से अब कुछ ही पीछे रह गए हैं, और साथ में उनके जडेजा हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत ही यूजफुल क्रिकेटर हैं. देखें, सूर्या कुमार यादव की अगर मैं बात करूं, उनकी जिस तरीके से फॉर्म चल रही है, मेरे ख्याल में विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल, उन सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेयर इस टाइम वो हैं. अगर सूर्या कुमार यादव आउट होते हैं तो मेरी डिक्शनरी में पाकिस्तान ये मैच जीतेगा. अगर वो लंबा चला गया और 15-16 ओवर तक वो चले गए, उसके साथ प्लस जडेजा भी. देखिए, उन्होंने जडेजा को ऊपर भेजा, इसलिए भेजा क्योंकि नवाज और शादाब डिस्टर्ब कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका स्पिन को किल करने के लिए उनको भेजा. और जडेजा हमने हमेशा देखा है कि मुश्किल टाइम में आके हमेशा नीचे से वो रन्स करते हैं. ये जो 2 प्लेयर्स हैं, लेफ्ट हैंडेड और राइट, जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल डाल सकते हैं. और थोड़ा सा जिस तरीके से देखें, हमारे बैट्समैनों ने तो बाउंसर पे आउट उन्होंने खेले ही गलत, लेकिन जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने बॉल की, आपने देखा कि आगे से बॉल स्विंग हो रहा था, वो प्रॉब्लम हो रही थी. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अगर बाउंसर पे आउट किया, हम तो वीक थे पीछे की बॉल पे, आप भी कोशिश करेंगे उनको बाउंसर पे आउट करेंगे. नहीं, आपका बॉल आगे से हिल रहा था, आपको वहीं उसी जगह पे बॉल करनी चाहिए थी. वो इस वजह से लेंथ हमारी चेंज हुई, क्योंकि जो कप्तान है उसने स्लिपें हटा दी. अगर आप स्लिप लेके चलते तो डेफिनेटली स्लिप का मतलब यही होता है कि आपके बॉलर्स जो है आगे बॉल करेंगे. रोहित शर्मा जो है वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, इवन जो विराट कोहली हैं वो भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिला कि मेरे रन्स हुए. अगर आप आगे बॉल करते तो मुश्किल हो सकती थी. उसके बाद मैं ये समझता हूं
कि जब सूर्या कुमार यादव बैटिंग करने आ रहे हैं आप उस पे भी जाएं, एक का स्लिप रखें नवाज के ऊपर या शादाब के ऊपर, चांस ले, क्योंकि ये जो मैच ऐसा है आपने सूर्या कुमार यादव को आउट कर दिया तो आपके हाथ में मैच आएगा, और वरना आपके हाथ में मैच नहीं आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 147 पे यू हैव टू गो फॉर द किल। तो फिर जब आप गो फॉर द किल की बात करते हैं तो फिर वो आपको स्लिप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आध 2 ओवर ले तो सही ना। 75 फॉर 3 इस वक्त स्कोर है हिंदुस्तान का, और शोएब की तरफ हम आएंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर लिया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, हम घबरा रहे थे स्पिनर से, 4-3-2-1 ये इनके फास्ट बॉलर्स के स्टैट्स हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, सारे फास्ट बॉलर्स ही कामयाब हुए उनकी तरफ से। विकेट ऐसी है, इसमें थोड़ा बॉल स्किड हो रहा है और शॉर्ट पिच बॉल पे पाकिस्तान के ज्यादा टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हुए। पाकिस्तान को अब विकेटें चाहिए, जिस तरह हम कहते थे कैच जिताए मैच, तो हम ये भी कहेंगे कि विकेट जिताए मैच, और विकेट जिताए T20 इंटरनेशनल। जब आप एक छोटे टोटल का डिफेंस कर रहे होते हैं 148 रन, तो आपको विकेटें चाहिए होती है। शुरू में विकेटें मिली हैं पाकिस्तान को, एक कैच भी गिरा, लेकिन नवाज ने 2 जो विकेटें ली हैं उससे आके मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया। अब एक ओवर एक एंड से नसीम शाह को मिलना चाहिए, ताकि इन दोनों में से किसी एक बैट्समैन को, इसलिए कभी बड़ी बैटिंग बाकी है, अभी हार्दिक पांड्या बाकी हैं, अभी दिनेश कार्तिक बाकी हैं, तो उनके पास 4 बैट्समैन अभी और तगड़े मौजूद हैं, तो आपको विकेटें चाहिए। बिल्कुल सही। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा एज अ फास्ट बॉलर जी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा ओवर भी नसीम शाह से सर्किल में करवाना चाहिए था। हम ऑफ एयर जब ये मैच देख करवाना चाहिए था, क्योंकि आपको विकेट चाहिए थे, आपको विकेट चाहिए थे, आपको आगे प्रेशर को और बिल्डअप करना चाहिए था। शोएब जी, अब तक की सिचुएशन पर क्या सोच रहे हैं? देखिए मैच दिलचस्प हो गया है, आप देखते जाएं जैसे जैसे पाकिस्तान वो कर रहा है, लेकिन बात यह है कि वो स्लोली मैच को निकाल रहे हैं। आपके बैट्समैनों ने ये गलती की है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपके बैट्समैनों ने गलती की है, 44 डॉट बॉल्स खेली हैं। आपका रिजवान जो है वो सेट बैट्समैन था, लेकिन आप उसको जाके देखें ना, ऑलमोस्ट उन्होंने 7 ओवर सचिक 7 ओवर उन्होंने बारी ले ली, और स्कोर कितना बनाया। ओपनर को तो 7 ओवर अगर बारी ली है उसने, उसकी सिर्फ बॉलों की बात कर रहा हूं, तो उसको 60 रन बनाने चाहिए थे। बहरहाल हमारे बॉलर ने इनको कमबैक कराया। शुरू में अगर वो जिस तरह नसीम ने आउट किया, फिर एक कैच ड्रॉप हो गया, अगर वो कैच हो जाता, हालांकि बाद में वो आउट हो गया, कोहली 35 रन बना गया, लेकिन अगर वो वहीं आउट हो जाता तो प्रेशर की सिचुएशन वही होती जो चैंपियंस ट्रॉफी में थी, या जो 2021 में जब आपने वर्ल्ड कप का मैच इनको हराया था, उस तरह की सूरत बन सकती थी, लेकिन वो नहीं बनी। अब मैच जो है वो स्लोली आपके हाथ से दूर लेके जा रहे हैं, और ये ना हो कि ये फास्ट बॉलर को उस टाइम लेकर आए जब मैच बिल्कुल निकल चुका हो। तो अटैकिंग क्रिकेट तो इसी को कहते हैं ना, कि जब मैच निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप आए और आके उनको रिस्क लेना, रिस्क लेंगे तो हो सकता है मैच भी जीत सकें। बिल्कुल सही है, रिस्क लेंगे तो मैच जीत सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से भी, तो एक फॉल ऑफ विकेट्स पे नजर डालते हैं कि हमने क्या गलतियां की अपनी इनिंग में। तौसीफ भाई, ज्यादातर हमारी गलतियां और वो जो हमारा शॉर्ट बॉल पे हम परेशान होते हैं, फंसते हैं, उसको सही से एक्सप्लॉइट किया है खुसूसन हार्दिक पांड्या ने। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे काफ़ी टाइम से हम शॉर्ट पिच यानी कि ऊंची आती हुई बॉलों को नहीं खेल सकें, इसलिए कि हमारी टेक्निक भी हम अगर कहें तो वो भी ठीक नहीं थी, इसलिए कि किस पोजीशन में जाके आप हुक कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं था। बट एक स्ट्रेटजी जो सामने इंडिया की नज़र आई वो बिल्कुल थी, जो आ रहा था पीछे बॉल कर रहा था और ऑलमोस्ट उनको डराने की कोशिश थी, और उस पर वो शॉट खेल रहे थे जिस तरह हमने देखा। बिल्कुल ऐसे ही एक प्लानिंग थी, प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं, आप डक भी कर सकते थे, आप छोड़ सकते थे उसको, बट आई थिंक उनकी प्लानिंग काम कर गई उसमें। मैं समझता हूँ नजीब ये पीछे की गेंदों पे इसलिए भी ज्यादा आउट हुए कि वही बात के डॉट बॉल की वजह से जब आपको इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है, फिर आप रिस्क लेने के सोचते हैं। अब आप रिस्क ले रहे हैं, पूरा शॉट आपसे लग नहीं रहा, मिस जो है ना शॉट्स हुए, और उसकी वजह से आपके बॉल जो है वो आधे में गए तो कैच हो गया। ये बड़ा मामला है, ये आपको समझना होगा। हम जो है ना वो डॉट बॉल को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। ठीक है, ये डॉट बॉल प्रेशर बिल्ड करती है, प्रेशर फिर गलतियां करवाता है। शाहिद साहब 48 डॉट बॉल्स हमने खेली हैं, और आप क्या सोचते हैं इस पे कि जिस तरह से हम खेल रहे थे हमने क्या गलतियां की हैं? देखिए, जो वाइट बॉल्स होती हैं और जो जिन बॉलों पे आउट होता है उनको आप डॉट बॉल नहीं गिरते। आउट हो गया तो ठीक है, लेकिन हाँ पाकिस्तान का ये एक प्रॉब्लम है, पहले 4 ओवर में यानी पहले 24 बॉलों में 14 डॉट बॉल्स थी, जिसमें रिजवान बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। 2 उनके ऊपर रिव्यू भी हुए,
और एक दफा उन्हें शुरू में आउट भी दे दिया गया था, लेकिन फिर वो रिव्यू पे बच गए। तो डॉट बॉल्स हम बहुत ज्यादा खेलते हैं, इसका हमें देखना पड़ेगा। और ये विकेट मुश्किल विकेट है बैट्समैनों के खेलने के लिए, और जिस तरह तनवीर ने कहा कि वाकई नसीम को एक ओवर और देते तो एक विकेट पाकिस्तान को और मिलती। कोहली ने स्ट्रगल किया, 34 बॉलों पे 35 रन बनाए। रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन जो बहुत तेज खेलता है, 18 गेंदों पे उसने 12 रन बनाए, तो थोड़ी सी विकेट मुश्किल है। इस पे बॉल स्किड कर रहा है और इस पे स्ट्रोक खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान को विकेट चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फास्ट बॉलर अब एक ओवर कराने आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम बात करें नसीम शाह की, उनका डेब्यू आज, और डेब्यू पे उन्होंने पहला अपना ओवर इतना शानदार कराया। उनके ओवर की झलकियां देखते हैं और फिर तनवीर से इस पे बात करेंगे। डेब्यू पे इससे अच्छा ओवर तो मेरा ख्याल है तनवीर कोई सोच नहीं सकता। आपने भी बड़ा ज़बरदस्त अपना डेब्यू पे ओवर कराया था। क्या कहेंगे इस वक्त जो नसीम ने बॉलिंग कराई और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर बना के रखा, ऑल्दो हमारा टोटल भी कम था? देखिए, आपने मेरे डेब्यू की बात याद दिला दी है। वो जो डेब्यू था मेरा, वो बहुत ही कोई फ्लैट पिच के ऊपर था, और बस शुक्र अदा किया कुछ परफॉर्मेंस होगी, वरना तो बहुत बुरे हालात होते हैं वहाँ पे। देखिए, इस पिच के ऊपर बॉल स्विंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, और एक डेब्यू के लिए मेरे ख्याल में इससे अच्छी जो पहला ओवर है हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप पहले ओवर में ही रोहित शर्मा को बॉलिंग कर रहे हैं, विराट कोहली को बॉलिंग कर रहे हैं, और उनको मुश्किल में भी आपने डाला हुआ है, तो वो जो आपका लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो फिर आपने जो आगे के ओवर्स हैं, फिर आप बड़े उसको ज़ोर से तगड़े करते हैं। बस ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई मेरे ख्याल में। तीसरा ओवर इनके साथ जाना चाहिए था। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जडेजा जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, उस पर नसीम शाह अगर आ जाते हैं, वो बॉलिंग करते हैं, तो नसीम शाह उसकी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उनका बॉल उसमें बाहर भी निकल सकता है, तो वो आउट भी कर सकते हैं। चाहे आप किसी से भी करवाएं, लेकिन अगर बॉल बाहर निकलेगा तो उसमें आउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हम अगर विकेट लेंगे तो हम इस मैच में वापस आ सकते हैं, वरना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। और एक चीज़ और मैं थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ कि हारिस रऊफ से नया बॉल करवाना चाहिए था बनिस्बत शाहनवाज धानी के, क्योंकि शाहनवाज धानी, मैंने जैसे बोला था कि लेंथ उनकी थोड़ी सी पीछे, जो कि हुई भी। हारिस रऊफ जो थोड़ा सा आगे से बॉल करते हैं, उससे आउट स्विंग होने के उनके चांसेस है। खैर, जब ये चीज़ें नहीं होती तो उसमें फिर बात होती है कि यूं कर लेते तो यूं कर लेते हैं। लेट्स सी देखें। शाहिद साहब, शाहनवाज धानी ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है पाकिस्तान के लिए। T20 में आखिरी नंबर के बैट्समैन ने कभी 16 रन नहीं बनाए थे। तो क्या कहेंगे, शाहनवाज धानी ने जिस तरह आके एंड में छक्के मारे, कॉन्फिडेंस तो उनका बड़ा जबरदस्त लग रहा था। एंटरटेनमेंट दी उन्होंने, और एंटरटेनर हैं जिस तरह वो विकेट लेके सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो यही दुआ कर रहा था कि जब 16 रन बनाए तो अगर कोहली को आउट भी करते हैं तो फिर शायद वो पूरा दुबई स्टेडियम का चक्कर लगाएंगे, बल्कि शायद दुबई से भागते भागते शारजा ही ना पहुंच जाए। तो विकेट चाहिए पाकिस्तान को। अगर बाबर आजम ये सोच रहे हैं कि 18वां और 20वां शायद से करवाएंगे, तो 18-20 ओवर तक अगर यही तीन खड़े रहे, तीन ही विकेटें गिरी, तो फिर पाकिस्तान मैच हार जाएगा। अच्छा, इस वक्त एज वी स्पीक रिव्यू लिया है, नहीं, नॉट आउट लग रहा है, और वो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं नाज़रीन। जी तौसीफ भाई, लग नहीं रहा, बज़ाहिर लग रहा है कि निकल गया है बॉल, बट आई थिंक हो सकता है अगर फेदर ये बिल्कुल क्लब हल्का सा टच हो जाए तौसीफ भाई, ये तो सब समझते हैं कि नहीं लगेगा, लेकिन जब ये लाइन आती है ना, अल्ट्रा एज आता है, फिर पता चलता है लगा या नहीं लगा। सही है, और अगर ग्लव हल्का सा भी लगा है तो वो एक स्पाइक आएगा। निकल गई मेरे ख्याल में, निकल गई बॉल, निकल गई। आपने अच्छी बात है कि रिकॉर्ड जो है वो तो बता दिया कि धानी जो है वो आखिरी नंबर पे आगे 16 रन बना के एक रिकॉर्ड कायम कर गए। अल्लाह करे मैनेजमेंट को ये बात ना पता चले, वरना शादाब जो है वो चौथे नंबर पे आता है तो धानी फिर 5वें नंबर पे आने लग जाएगा। तो उसकी जो प्राइम जॉब है बॉलिंग, वो उससे उसको हटा देंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो आपका स्कोर कर ही नहीं रहा, अब तो बॉलरों ने ही जाके ऊपर स्कोर करना है आपके। अच्छा, उसमें ना एक और चीज देख के ना मुझे बड़ी हंसी आई ना सोशल मीडिया पे जी, कि धानी ने 16 रन तो कर दिए। एक आध है हमारे बड़े जानने वाले, सब जानते हैं उनको, उन्होंने ट्वीट की कि धानी को ऊपर बैटिंग करा देना, इससे अच्छा। मतलब मेरे ख्याल में उसने T20 का हाईएस्ट रन कर दिए 16, और वो जिस किस्म की बैटिंग कर रहा था, मेरे ख्याल में बॉलर्स को आइडिया नहीं हुआ, सीधा उनको विद इन स्टंप बॉल करते तो वो बोल्ड हो जाना था। उन्होंने बिल्कुल विकेट छोड़ के किए जा रहे थे, अब वो बल्ला घुमा रहे हैं, आप उनको बॉडी पे बॉल कर रहे तो कनेक्ट तो होनी है, तो वो वहां पे थोड़ी सी गलती थी। लेकिन खैर, पाकिस्तान के लिए ये फायदा हो गया, उन रनों की वजह से इस वजह ये फाइट हो रही है, वरना वो रन्स नहीं होते। 128 पे मेरे ख्याल में 9 आउट थे, तो वो इतनी ज्यादा फाइट नहीं होती मेरे ख्याल में।
तौसीफ भाई इस वक्त क्या हंस रहे हैं आप? इस वक्त जो हो रहा है ना, जो हम इतने रोग आ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर, तो मेरा ख्याल है दानी है तो फिर उसी के लिए कौन सी अच्छी बात है ना, मतलब आई मीन कहने को है ये चीजें, बट ठीक है। एक और 266 का स्ट्राइक रेट, 266 स्ट्राइक रेट, सही आपने बात कहा। अच्छा, एक चीज को मैं पॉइंट आउट देखें, टेक्निकल उससे देखते हैं हम, बड़ा क्रूशल होता है अगर किसी का, यानी वो 30-35 रन जितने करके गया है कोहली जी, स्लिप में आपके कौन खड़ा है? फखर जमान। नॉर्मली ये भी मुझे जरूर कहेंगे कि जब राइट हैंड खेलता है तो नॉर्मली जो है ना राइट हैंड की तरफ ही कैच जो स्लिप लगती है राइट हैंड की तरफ, वो लेफ्ट हैंड है, तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि वो खड़ा हुआ है वहां पे। लेकिन एडवांटेज डेफिनेटली उसकी एडवांटेज है, उसकी रीजन है। अब फखर जमान कौन सी स्लिप में खड़ा हुआ था? सेकंड, ठीक है। अब देखें बॉल उसके राइट हैंड पे गया है, फखर जमान के, वो राइट हैंड उनका वीक है, ठीक है। वहां पे अगर राइट हैंड होता तो उसके चांसेस थे कैच लेने के, लेकिन उस राइट हैंडेड के लेफ्ट साइड पे अगर बॉल आता तो जो फर्स्ट स्लिप पे खड़ा हुआ वो राइट हैंडेड होता, वो उस बॉल के ऊपर जाता, वो ज्यादा चांस लेता। तो ये एक टेक्निकल चीज है। खैर, अब कब से मिस हो जाता है तो फिर सब ऐसी नहीं लेकिन यार मिस की बात नहीं है, बात एक टेक्निकल चीजों की भी होती है ना कि यार ये चीजें हम बेहतर कर लें या ये चीजें हो जाती तो अच्छा था, वो बात नहीं है। टेक्निकल चीजें भी तो करनी है ना, सिर्फ हर टाइम क्रिकेट बोर्ड के पीछे थोड़ी पड़े रहने। ये अपने आप को कह रहे हैं आप? नहीं, मैं सबको आपको भी कह रहा हूँ। शाहिद भाई ये बताइएगा कि अभी माहौल कैसा है, और मुझे वहाँ कुछ लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब पूरा स्टेडियम में इंडिया ही भरा हुआ है, क्या वहाँ ज्यादा तादाद इंडियन फैंस की है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, इसलिए कि पहला मैच था एशिया कप का, और इस एशिया कप में सब लोग यही सोच रहे हैं कि शायद 3 मैच हो जाए। तो पहले मैच को सोचकर पाकिस्तानी फैंस कम भी आए कि उन्होंने सोचा चलो पहला मैच गुजर जाने दो, फिर 4 सितंबर वाला, और अगर 11 सितंबर वाला मैच मिला तो उसमें आएंगे। ज्यादा तादाद भारतीय फैंस की, यहाँ पे तादाद भी अगर आप देखें एक्सपर्ट्स की, वो भारतीयों की ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं, तो उसी हवाले से, उसी जोशो खरोश से वो देख भी रहे हैं। अभी थोड़ी सी जब 2 विकेटें गिरी थी कोहली और रोहित शर्मा की आगे पीछे, तो थोड़ी खामोशी छा गई थी और पाकिस्तानी शायकीन थोड़े से पुरजोश नजर आए थे। तौसीफ भाई ने अच्छा पॉइंट उठाया कि फखर की राइट पे गई थी, जो उनका वीक पॉइंट है। तौसीफ भाई का वो सिंगल याद आ गया जो उन्होंने जावेद मियांदाद को बनाकर छक्के का मौका दिया था। जी बिल्कुल, हमने शाम में उस बारे में बात भी की थी कि वो कितने मेमोरेबल मोमेंट्स थे। शायद भाई इस ट्रांसमिशन के प्रोमो में आपने कहा था फाइनल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का ही होगा, और हम सब आपको देख रहे थे। तो अभी आप कह रहे हैं अगर पाकिस्तान गया, अभी से आप हिल गए अपने फैसले से? कभी कभी अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी प्रोमो में कायम हूँ, और सब लोग जो मैंने आदाब किया है उसकी बड़ी तारीफ कर। लेकिन शायद भाई उस प्रोमो के बाद, उस प्रोमो में देखा तो सबने आपको, फिर सारे घर चले गए, लेकिन मैं अभी तक देख रहा हूं आपको। अभी तक देख रहा हूं। कुछ करें और अल्लाह करे कि इस मैच का नतीजा अच्छा है। किसके हक में? क्या शायद भाई आवाज नहीं आई? फिर से आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान के हक में। जी हम सब यही चाहते हैं। सिचुएशन तो बन रही है जिस तरीके से ज्यादा रन हो गए हैं, वो आ रहे हैं। अगर 1 ओवर में 2 विकेटें ले देंगे तो अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान टीम का यही तो बड़ा प्रॉब्लम, अगर मगर में हमें लगाया हुआ होता, अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता। अच्छा शोएब ये बताइए कि भुवनेश्वर अब सही लग रहे हैं आपको? देखिए सारे हमारे फास्ट बॉलरों ने भी तंग किया, उनके फास्ट बॉलरों ने भी तंग किया। जो बात शुरू में हो रही थी कि दुबई की रवायती विकेट ये नहीं है, ये फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है, तो भुवी जो है वो एक ऊपर से ले गए, बाकी नीचे टेल से ले गए, तो आप कह सकते हैं नीचे तो उनका हैट्रिक का चांस बन गया था। जी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई। और तौसीफ भाई बड़ी वही जो मैं प्रोग्राम में पहले भी, मैच से पहले भी यही बात कर रहा था कि इनका इतना पता नहीं चलता और ये परफॉर्म करते चले जाते हैं। नजरें ज़्यादा बुमराह पे होती हैं और दूसरे बॉलर्स पे होती हैं, लेकिन भुवनेश्वर का ये साल बड़ा ज़बरदस्त रहा है। सबसे ज़्यादा 20 विकेटें T20 इंटरनेशनल में उन्होंने इंडिया के लिए लिए, और जिसमें से 12 जो हैं वो पावर प्ले में हैं। तो वो आज भी नज़र आया कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई। देखिए वो इसका इंतज़ार नहीं कर रहे होते कि गेंद बनेगा या गेंद पुराना होगा तो स्विंग होगा। उनका एक नेचुरल स्विंग है, कुछ बॉलर्स का नेचुरल स्विंग होता है, और वो नेचुरल स्विंग उनके पास है जो कि अंदर आना ज़्यादा उसमें, तो वो छुप एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, लाके गेंद को मारते हैं, और उसी तरह लाइन जो है उनकी
वो परफेक्ट लाइन है। तो उसको हम देखते हुए अगर इस टाइप की पिचें जरा सा, इनका तो कैसी भी पिच हो उस पर अंदर आएगा बॉल, यूं कि नेचुरल स्विंग है उनका, एयर में भी आता है और पढ़ने के बाद भी अंदर आता है, तो एक नेचुरल स्विंग है। आई थिंक लाइन और लेंथ जो है उनकी कामयाबी की निशानी है, जो हमने आज देखा, बल्कि सारे ही बॉलर्स ने उन्हें वो बोल्ड। और नसीम शाह का कमबैक, और शाहिद हाशमी की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद भाई, अभी आपने आते ही कहा एक तो दिला दी, अब दूसरी भी दिला दें। शाहिद भाई ने फोन ही रख दिया इस खुशी में। सूर्या कुमार जो हैं वो गए हैं तौर पे, सूर्या कुमार गए हैं। सूर्या कुमार यादव ये पता नहीं छुपके छुपके से ये आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पर आ गए थे, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा मजा नहीं आया आज इनकी बैटिंग देख के। और अच्छा ही है यार, मजा नहीं आया था क्या? वही तो कह रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। वो जो बात कर रहे थे ना नजीब कि प्रेशर आपने नसीम से बना के रखना था, आप उससे अग्री करते हैं अभी भी? बिल्कुल प्रेशर उस वक्त जो अभी तनवीर ने भी बात की कि एक आध ओवर होता तो अच्छा था, वो नजर आया है सामने कि आप उस वक्त करते तो मैं भी शायद, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। लाइन और लेंथ इतनी जबरदस्त है उसकी कि आपने देखा कि उसने मैच में एक दफा फिर एक विकेट लेने के बाद पहले ली और अब लेने के बाद मैच में एक दफा एक और इंटरेस्ट पैदा हो गया, और आई थिंक एक ओवर और उनका बाकी है। मसला ये है कि ओवर तो उनका बाकी है, लेकिन अब देखना ये है कि जो उनके क्रैम्प्स उनको पड़ गए हैं, हो सकता है शायद इनको काफ वगैरह खिंच गया है। कभी कभार ज्यादा काफ खिंच जाता है तो फिर आपसे भागा भी नहीं जाता। असल में मसला जो तो है वो कहीं ज्यादा ना उनका खिंच जाए। ट्रू। असल में मसला ये है कि इस बैटिंग लाइनअप की जो डेप्थ है ना, वो बहुत है। देख देख के सर घूम रहा है। मतलब हार्दिक पांड्या भी है, अब दिनेश कार्तिक है। भी है। दिनेश कार्तिक हु हैड अ वंडरफुल आईपीएल सीजन, और उन्होंने अपना कमबैक किया 2019 के बाद अब, और उसके बाद भी अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद भी अच्छा खेल रहे हैं। और आज आपको एक और स्टैट बता दूं, फिर शोएब कहेंगे कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आज के दिन। वो स्टैट ये है कि इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का जो पहला T20 इंटरनेशनल खेला था उसमें भी दिनेश कार्तिक टीम में थे और प्लेयर ऑफ द मैच थे। तो अब जब इनका ये आज पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा ना हो, ये मेरी दुआ है। शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शोएब आपकी तरफ भी आऊंगा। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे थे एक विकेट तो ले ली, अब एक और भी दिलवानी है आपने, जो अपनी बात कही है उस पर कायम रहिएगा। 2 विकेटें। मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ आपने 2 विकेटें कहा था कि नसीम आके ले ले, एक तो ले ली, अब दूसरी भी दिलवा दें। बिल्कुल, देखें कभी अगर मगर की बात भी पूरी हो जाती है, हमारी तो पूरी क्रिकेट अल्लाह और अगर पे शायद भी चले आपसे पूछ लेता हूँ, ये डॉट बॉल का प्रेशर भी तो काम कर रहा है ना, कि अब 34 बॉलें हैं, गालिबन 56 या 57 रन दरकार हैं, और इसका भी बताइएगा साथ साथ मीडिया बॉक्स का हाल बताएं। वो इंडियन जर्नलिस्ट पहले तो बड़ा उछल रहे होंगे, अब आप उनको बार बार कर रहे हैं, खासतौर पे मामा को छेड़ रहे हैं आप। बहुत ज्यादा, लेकिन अब आजकल बिल्कुल डिफरेंट प्रेस बॉक्स हो गया, जहाँ पे खामोशी पहले बहुत होती थी, अब तालियां भी बजती हैं और चौके छक्कों पे विकेट पे बहुत शोर भी मचाया जाता है, जो कि प्रेस बॉक्स के आदाब के खिलाफ है। लेकिन चोंचें लड़ रही हैं, और जैसे जैसे कोई विकेट गिरती है तो जरा खामोशी छा जाती है पूरे। शायद साहब, वो प्रेस बॉक्स के आदाब जो है इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में तो रह ही नहीं सकते। वो तो जज्बात जो है उस पर कौन काबू रखेगा? रहने चाहिए, जाहिर है सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जरा सी भी किसी की कॉपी में या किसी के बोलने में गलती हो जाए तो फिर वो बाद में उसको थोड़ा सा उसका कॉस्ट देनी पड़ती है, तो होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रेस बॉक्स के बाहर आप जितना शोर मचाएं वो जायज है। ये देखिए, एक चीज जरूर है, शोएब बार बार वो जो है ना डॉट बॉल क्या पहली दफा खेली है नहीं है डॉट बॉल, ये भी तो हमने इंडिया को भी तो हम देखे ना, बहुत सारी चीजें सिर्फ इंडिया के पहली दफा थोड़ी खेली है। जब आप जिम्बाब्वे और छोटी टीमों को हरा रहे होते हैं तब कुछ नहीं एक्सपोज हो रहा होता। नहीं, हम तो वो छोटी टीमों के भी बराबर जाके खेलते हैं। तनवीर, ये बताइए, नसीम क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कामयाब हो रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द पेस या कोई खास एंगल है? आपकी एज अ फास्ट बॉलर एक्सपर्टीज क्या? देखें, आपको पेसर्स तो और भी नजर आएंगे, दानी भी नजर आएंगे, फिर उसके बाद हारिस रऊफ भी नजर आएंगे। उनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि वो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, वो हिट कर रहे हैं और उस जगह पे बॉल कर रहे हैं जहां से बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल है, वहां से कट रहा है बॉल, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ख्याल में। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो मुस्तकिल बेसिस पे उसी जगह पे हिट कर रहे हैं, एक जगह पकड़ बॉल के, तो वहां से वो हट नहीं रहे, तो ये बड़ी आपकी कामयाबी होती है। और होता ये है अमूमन कि जब आप नया बॉल स्पेशली करते हैं और आप जिस जगह पे बॉल करते हैं
आपको अगर वहां से फायदा हो रहा है, ठीक है ना, या अगर आप थोड़ा सा आगे बॉल करते हैं या थोड़ा आप शॉर्ट ऑफ लेंथ पीछे बॉल करते हैं, आपको फायदा हो रहा है, आप उसी जगह पे बॉल करते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जिस तरह हमने पहले इंडियन बॉलर्स की बात की थी, उन्होंने कितना बॉल आगे से किया, हमें नहीं किया। उन्होंने पहला बाबर आजम को पीछे किया, उन्होंने एकदम से रीड किया कि नहीं पीछे करते हैं बॉल को, फिर उसके बाद फखर जमान को कि विकेट मिल, फिर उन्होंने मुस्तकिल बेसिस पे इनको पीछे बॉल रखा, उन्होंने आगे बॉल नहीं की। तो आपकी एक अपनी प्लानिंग होती है, आपके एक बॉलर्स की एक अपनी एक वो होती है कि हमने आउट किस तरीके से करना है। तो मेरे ख्याल में नसीम शाह की जो बॉलिंग की सबसे अच्छी चीज थी वो ये थी कि उन्होंने एक जगह पे बॉल की, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बिला वजह के बाउंसर्स नहीं किए, बिला वजह मुंह पे बॉल नहीं की, स्लो वन। अब आप देखें उन्होंने कितने स्लो वन किए अभी तक, मेरे नहीं किया, हार्डली को एक आध भी किया या वो भी नहीं किया। उसकी वजह ये, जब आप अच्छा बॉल कर रहे हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छी लाइन लेंथ पे होना भी होगा ना बॉल, वो भी नहीं होगा। वैसे अंडर प्रेशर आ गया है इंडिया, अंडर प्रेशर पड़ा हुआ है उनके ऊपर, प्रेशर तो आ गया है, और यकीनी तौर पे विकेट एक आध और गिरी तो मुश्किल, क्योंकि रन्स जब ऊपर रन्स चढ़े हुए हो, एवरेज चढ़ा हुआ हो, अभी चौका हुआ है ना जी, अभी चौका हुआ था पांड्या ने जी। जडेजा और पांड्या इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं, और उसके बाद फिर दिनेश कार्तिक। तो ये 30 पे 51 रन, ये जो है देखिए नजीब, अभी जाहिर सी बात है विकेट की बहुत जरूरत है। अगर एक आध ओवर भी 10-12 रन का, 14 रन का चला जाता है तो उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान को। विकेट लेना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। 10.2 रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन अच्छा इस सिचुएशन में तौसीफ भाई एक चांस लगता है मुझे विकेट का। आप कोशिश करें जरा, बैक पीछे रखें, जरा पीछे बॉल करें, शॉर्ट बॉल उनको खिलाने की कोशिश करें, शायद उनको विकेट मिल जाए। तो ये एक धानी आया अब ओवर चांस है कि शायद विकेट मिल सकती है। धानी आया ओवर कराने। शाहिद साहब, धानी की बॉलिंग अब तक आपने कैसे देखी? आप वहाँ ऑब्वियसली वहाँ देख भी रहे हैं, लाइव भी वहाँ मौजूद हैं, देख रहे हैं, तो धानी की बॉलिंग में आपको क्या नजर आया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तनवीर, दोनों ने प्रॉपर लेंथ पे बॉलिंग नहीं की, बहुत ज्यादा या तो शॉर्ट हो रही है या बहुत ऊपर फेंक रहे हैं। पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो दूसरे विकेट चाहिए, या तो एक शाहनवाज धानी विकेट दे या हारिस रऊफ एक विकेट दे। दोनों ने कोई भी विकेट नहीं ली, जिससे सारा सब कुछ नसीम शाह और नवाज ने किया। तो एक विकेट चाहिए पेसर से। ठीक है, और इस वक्त अजीब सी बात लगती है, पहले पाकिस्तान की बॉलिंग पे ही हम ज्यादा इन्हिसार करते थे। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग बहुत बेहतर हो गई है, उन्होंने अपनी बॉलिंग पे बड़ा काम किया है। पेसर्स उनके आप देख लें, उनके स्पिनर्स देख लें, इंडिया की बॉलिंग को कैसा रेट करते हैं ओवरऑल? देखिए, उनको आईपीएल से बड़े बॉलर मिलते हैं यहाँ पर, और वो आईपीएल के बॉलरों को फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में डालते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो इस साल 21 मैच उन्होंने खेले, उसमें उन्होंने 27 प्लेयर आजमाए, मुख्तलिफ 27 प्लेयर खिलाए। तो वो एक्सपेरिमेंट करते हुए नहीं डरते। उनके कप्तान ने उनके बैट्समैनों को कहा कि देखो, मुझे 20 बॉल में 40 रन चाहिए, मुझे 20 बॉल में 15 रन भी चाहिए। तो उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत ही जरूरी है। जी, इस वक्त जो रिक्वायर्ड है वो 49 ऑन 28 बॉल्स, और ये पैर जो है ये काम करके भी दे सकता है। पांड्या भी बहुत बड़ी बड़ी हिट्स लगाते हैं, जडेजा हैज डन इट सो मेनी टाइम्स। तो शाहिद साहब कैसा देख रहे हैं इस वक्त इस मैच को? जाहिर है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया की बैटिंग में डेप्थ बहुत ज्यादा है। अभी ये 2 बैट्समैन है, फिर 2 बैट्समैनों के बाद फिर दिनेश कार्तिक आएंगे, जिनका काम ही यही है कि आखिरी 3-4 ओवरों में वो तेज स्कोर करे और बड़ी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर है, जिस तरह हम कहते हैं कि कैच जीता है मैच, फिर मैं कहूंगा कि विकेट जीता है मैच। एक विकेट दूसरे फास्ट बॉलर से चाहिए पाकिस्तान को। तौसीफ भाई, 27 बॉलों पे 48 रन रिक्वायर्ड है। आप जो कह रहे हैं ना, अल्लाह करे बड़ी हिट की कोशिश करें, इसलिए कि बड़ी हिट ही करनी पड़ेगी। ये जो 10 और 11 का एवरेज चल गया है, तो अल्लाह करे हिट करेंगे तो अभी दोनों काम हो सकते हैं, उनकी तरफ भी जा सकता है, और जाहिर है हमें विकेट चाहिए, और विकेट्स हमें मिली तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मैच में इन हो जाएगा। तनवीर, आपके ख्याल में कितना मैच किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त की सिचुएशन पे? देखिए, इस वक्त के हिसाब से मैं तो 50-50 अब बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान को विकेट चाहिए तो उनके हाथ में मैच आएगा, नहीं है तो इंडिया के ज्यादा चांसेस जीतने के। लेकिन अगर विकेट आउट भी होती है तो हम दिनेश कार्तिक की जिस तरह बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये मैच पाकिस्तान से हो रहा है, किसी और टीम से नहीं हो रहा। वो एकदम से आके उनसे हिट भी नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान का प्रेशर भी होता है ना, वो बिल्कुल अलग वो कहीं उनका अच्छा जब वो अंदर आएंगे बैटिंग करने, तो उसके बाद उनके माइंड में ये भी होता है कि फास्ट बॉलर का बॉल हिल भी रहा है, वो जरा मुश्किल हो रही है। अच्छा, हम सेटल डाउन होने का टाइम ही नहीं सेटल डाउन होने का टाइम क्यों नहीं? हम क्या बोल रहे हैं कब से कि फास्ट बॉलर प्रॉब्लम किया हुआ है।
अगर हम उससे पहले हम पिचेस का अंदाजा लगाएं कि जब फास्ट बॉलर बॉल करते थे, स्विंग करते थे, विकेट्स मिलती थी, उसके बाद स्पिनर्स के पास बड़ा अच्छा, बैट्समैनों को बड़ा अच्छा मौका होता था कि स्पिनर्स पे रन करने का। इस दफा जो नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिल रही है और बॉल स्पिन भी हो रहा है, बैट्समैन को कहीं मौका ही नहीं मिल रहा रन्स करने का, तो इस वजह से भी बैट्समैनों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि अगर शुरू में चले बॉलर का बॉल स्विंग हो रहा है, ठीक है, उनको खेलना मुश्किल है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते और रिजवान ने फंबल किया है, जिसके बाद जो है वो यहाँ ये गलत रन जा रहे हैं, ये रन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। एक्स्ट्रास तो हम वाइट बॉल थी और रिजवान उसको कलेक्ट नहीं कर पाए सही से, और ये हमारे पास लिबर्टी नहीं है इस वक्त कि हम एक्स्ट्रा। अब आप ये देखें कि बहुत अच्छा एक चांस लिया था नसीम शाह ने, जो मैं कह रहा था कि पीछे बॉल करके चांस देखें, वो भी उनसे छूट गया बॉल। ये क्यों छूटा बॉल? क्यों छूटा बॉल? इस वजह से कि बॉल ज्यादातर हाइट पे आ रहा था, ये बॉल डिप कर गया, रिजवान के पास आके एकदम से डिप किया बॉल, इसी वजह से इस वजह से फिंगर्स पे लगा बॉल। देखें, ये सिचुएशन आनी चाहिए जो अभी तक है कि उन्हें रन्स बनाने पड़े, इजी ना हो, मतलब और अभी बनाने की जरूरत है उन्हें, तो इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त ज्यादा प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर है। इस वक्त ज्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर है, बट प्रेशर रिलीज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली देखिए 10 से ऊपर का एवरेज हो गया, और वो नया प्लेयर आएगा ना, उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी, चाहे कार्तिक कितने ही पूछो, जब प्रेशर में आदमी आता है तो 10 का एवरेज करना इतना आसान शायद भाई प्रेशर में नया आदमी आता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। दिनेश कार्तिक की बड़ी शानदार फॉर्म है, आईपीएल भी उनका बड़ा जबरदस्त गया है, कमबैक कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ अगर अब किसी क्रिकेटर पे फिल्म बनी इंडिया में तो वो दिनेश कार्तिक होने चाहिए, जो उनकी लाइफ स्टोरी है। कैसा देखते हैं? शायद भाई हमारे साथ नहीं है, लेकिन नजीब जो भी बात हो रही थी कि बड़ी हिटें, ग्राउंड भी बड़ा है, शारजा का ग्राउंड नहीं है कि यहाँ पे बड़ी हिट मारी आपने, मिस हिट भी छक्का हो गई, मुश्किल होगी दुबई में। अब जो रन्स का प्रेशर आ गया ना, ये 10+ का, ये यकीनी तौर पे इंडिया को बहुत ज्यादा बैकफुट पे ले जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, रन्स का प्रेशर आ गया है। 10.25 इज द रिक्वायर्ड रन रेट, 24 बॉलों पे 41 रन्स चाहिए। जी तनवीर, प्लेयर हैं ऐसे इनके पास, जिस तरह पांड्या है, फिर उसके बाद जडेजा। ये मैंने आपसे शो स्टार्ट होने से पहले कहा था कि फर्क डाल सकते हैं जडेजा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ से अगर राइट हैंडेड खेल रहा हो तो विद इन स्टंप बॉलिंग करना, एक लाइन पे जगह पे बॉलिंग करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब लेफ्ट और राइट आ जाते हैं तो फिर बॉलर्स को लाइन पे एक जगह पे बॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी तरफ से सिर्फ नसीम शाह ही ने अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा किसी ने अभी तक की नहीं है, तो जडेजा का मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा फर्क है। तनवीर, अगर हम देखें ना तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रोक भी लग नहीं रहा, इतनी आराम से लंबी हिट नहीं लगेगी आगे, अनलेस कि आप खराब बॉल करें। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मैच के फाइनल मोमेंट्स पे, और होपफुली पाकिस्तान जीते तो यहीं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। Glad to have you back once again to our special transmission। 117 पर 4 भारत का स्कोर। 17वें ओवर की पहली बॉल वाइड बॉल हो गई है और नसीम बॉलिंग करा रहे हैं। हमारा पैनल तो हमारे साथ है, शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। शाहिद भाई, कैसा देख रहे हैं इस वक्त ये पोजीशन? नसीम जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे भागा नहीं जा रहा, लिम्प कर रहे हैं। मुश्किल डिसीजन था बाबर के लिए कि अब वो 18वां ओवर किससे करवाएं, 19वां ओवर किससे करवाएं। मेरे हिसाब से अभी ये नवाज का एक ओवर है बाकी, वो कहीं मुश्किल ना पड़े तो आप 18वां ओवर नवाज से करवाते। 19वां ओवर जो कि किसी भी T20 का बड़ा क्रूशियल ओवर होता है वो नसीब से करवाते। लेकिन देखें, अगर यहाँ पे एक विकेट मिल जाती है पाकिस्तान को तो, लेकिन चौका मार दिया जडेजा ने, चौका मार दिया है जडेजा ने। ये अभी थोड़ी देर पहले तनवीर कह रहे थे कि ये मेक और ब्रेक ओवर होगा। देखिए जिस तरीके से वो टांग बार बार पकड़ है, वो तो अपनी फोर्स लगा ही नहीं पा रहा हो, नहीं लगा पा रहा, इसीलिए तो इंडिया वाले ठट्टे मार रहे हैं। अब उनको समझ आ रही है कि जो है ना बकरा हाथ आ गया। तनवीर नहीं, उसकी देखिए उसकी वजह होती है 3 ओवर में कितने 32 रन चाहिए ना। अब 3 ओवर में जब 32 रन होते हैं तो ऑलमोस्ट समझ लें कि 10 रन 10.5 रन की एवरेज है। तो ये जो प्रेशर है ये फील्डिंग साइड पे होता है, चाहे ये पाकिस्तान है चाहे इंडिया की टीम भी होती, क्योंकि 3 ओवर में बाकी में जब आपको ये पता होता है ना अब हमने सिर्फ चार्ज करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं चौके लगते हैं, बॉलर से बॉल बुरी हो जाती है। तो ज्यादातर एडवांटेज जो है वो बैटिंग साइड के ऊपर होता है जो कि इंडिया के पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि अगर नसीम शाह ये ओवर कर भी लेता है तो अभी एक ओवर आई थिंक नवाज का बाकी है, वो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फास्ट बॉलर पे हिट तो नहीं लग रही, लेकिन स्पिनर को हिट लग सकती है। तौसीफ भाई, जान तो अभी भी पूरी मारने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। दिस इज इट्स ब्रूटल। ये ओवर कंप्लीट करा भी पाएंगे कि नहीं? नहीं, ये करा पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंडिया के साथ मैच है। उनके खिलाफ आपका जो एक एफर्ट होती है ना, आपके अंदर जो जोश होता है, उसकी बात ही और होती है। मेरे ख्याल में ये कर करा के किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। और इनको जो कैप भी उन्होंने दिया जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, हसन अली, आपने कुछ ना कुछ ऐसा बोलना जरूर होता है। तौसीफ भाई, सिचुएशन अब पाकिस्तान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई है। नसीम का ये ओवर भी क्रूशल है और वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो एक नवाज का ओवर है उस पे पड़ सकते हैं रन। गुड बॉल। देखिए, डिफिकल्ट इंडिया के लिए भी आप देखें ना, 10 इन ओवर्स और इससे ज़्यादा जो है, ठीक है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जगह। वो शाहिद भाई ने जो बात की ना, वो मैं भी यही बात कह रहा था जी, कि आप चांस लेते इस ओवर में जो है नवाज का ओवर, नवाज को, और उसमें ये हिट्स जरूर करने जाते। जरूरी नहीं है कि उसको मारी पड़ती, आपकी विकेट्स भी गिर सकते थे। तो ये तो एक चांस लेना पड़ता। हाँ, ये जो पोजीशन इस वक्त है, ये जाहिर है अल्लाह करे पूरा ओवर ये कर जाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये पोजीशन अगर ज़्यादा रन पड़ गए जो, लेकिन लग नहीं रहा मुझे कि इतनी आराम से कोई हिट लगने वाली बज़ाहिर नजर आ रही है। नजीब, मेरे ज़हन में एक ही सवाल आ रहा है, और वो ये सवाल आ रहा है, और आउट दे दिया है। What a fantastic आउट हो गए। What a fantastic, लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि तो अच्छी बात है कि विकेट आउट हो, जडेजा क्रैम्प आ गया, क्रैम्प। शाहिद साहब वायर ना आप हो देख रहे हैं, रिव्यू पे चले गए। नसीम शाह ने अगर विकेट ली भी है तो जमीन पे गिरे हुए इस वक्त तकलीफ से। ये मैच बचा के पूरा आउट लग रहा है, ये आउट लग रहा है, बल्ला नहीं लगा इसके ऊपर, तो रिव्यू लिया है लेकिन आउट लग रही है। और नसीम शाह गिरे में फिजियो आ गए मैदान में, आउट है, आउट लग रहा है। मतलब इतना स्ट्रगल करते हुए नसीम शाह ने भी विकेट ले ही ली। अगर ये विकेट हो जाती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस और मैच जीत जाते हैं तो फिर जी, तो obviously बड़ा वो अच्छा तो, डेब्यू है ये तो। लेकिन पिच आउटसाइड है, ये पिच आउटसाइड, पिच आउटसाइड आ रही है शायद भाई। पिच आउटसाइड, नॉट आउट है। मैं गलत हो गया। ये पाकिस्तान, ये एडवांटेज मिल गया इंडिया को। 12 ओवर, ये अच्छा ओवर हो अच्छा गया ओवर उस हो लिहाज गया से है। देखा जाए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल इस पे है कि क्या रिस्क लेना चाहिए था इस तरीके से? आपका पहले बॉलर आपके जो है बाहर बैठे हुए हैं, तीसरे बॉलर पे भी आप इतना लोड डाल रहे हैं कि क्रैम्प्स के बावजूद पूरा ओवर आप करवा रहे हैं उससे। ये तो बड़ा मामला हो गया आज का ये मैच। जो मोमेंट्स ऐसे हैं कि आपने कोहली को दिखाया और कोहली क्लियरली अपने मुंह से कह रहे हैं बच गया। नहीं, उसकी देखिए उसकी वजह है। अगर नसीम भी अपने एफर्ट करके 3-4 बॉल्स नहीं करता ना तो मैच तो फिर मुक गया था ना। वो एक एफर्ट से कर रहा है कि कर जाऊं किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि नवाज जब करने आएंगे वो क्या किस किस्म की बॉलिंग करते हैं, और नवाज को मैं ये समझता हूं इस वजह से ये ओवर नहीं दिया, क्योंकि नवाज जब बॉल करने आते तो वो पर ओवर की जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो और कम हो जाता, 10 से भी नीचे चला जाता, फिर अगले 2 ओवर में आसानी होती। ये ओवर देने का मकसद ये था कि शायद नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर जाए और रन रेट जो ऊपर चला जाए, तो फिर नवाज को बॉलिंग करवाएं। या ये भी चांस हो सकता है कि आखिरी ओवर नवाज को दें, फास्ट बॉलर से 19वां ओवर करवा के और प्रेशर डाला जाए इनके ऊपर, क्योंकि देखें वो चांस नहीं लेंगे। वो ये उनके दिमाग में ये होगा कि 17वें और 18वें ओवर में अगर दोनों फास्ट बॉलर गेंद करते और हमसे रन नहीं भी होते तो आखिरी ओवर में 15-16 रन भी कहीं बचते हैं तो हम नवाज को स्पिनर को बना सकते हैं, तो उस पे चांस होता है कि ना रन हो। आप क्या सोच बहुत रहे हैं? डिफिकल्ट है अगर वो ये सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। अगर वो ये सोच रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। शाहिद साहब, आप तनवीर की इस बात से अग्री करते हैं? देखिए, मुश्किल डिसीजन था कि 18वां ओवर किससे करवाएं। बात तनवीर भी ठीक कर रहा है कि अगर आपको विकेट चाहिए तो आपने ये ओवर करवाया उससे, और आगे जाके आप कोशिश करते कि नवाज एक अच्छा ओवर कर देता। मुश्किल डिसीजन होता है, लेकिन तारीफ करें कि बाबर आजम ने भी बोल्ड डिसीजन लेना शुरू कर दिए। हाँ, बोल्ड डिसीजन तो ले रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, अभी शोएब ने एक बात की थी कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की वैसे ही इतनी नहीं होना चाहिए था, एक कमी हो रही है, इतनी इंजरीज हैं, इतने मसले हैं। अगर नसीम शाह को भी कुछ सीरियस इंजरी हो जाती है तो हम आगे एशिया कप में क्या करेंगे? देखिए, हसन अली की लक काम कर रही है। पहले शाहीन शाह अफरीदी गए, फिर मोहम्मद वसीम गए, और अगर अब नसीम भी अगर खुदा न खास्ता चले गए, छक्का मार दिया है जडेजा ने, रिप्राइज मिला
जाहिर है बॉलिंग वो जान नहीं लगा पा रहे उस तरह कैसे से, तो लगाएंगे ऑब्वियसली देखिए वो मैंने आपको जिस तरह बोला ना, वो सिर्फ इंडिया की वजह से एफर्ट कर रहा है, शायद और कोई वजह नहीं है। शायद भाई ये प्रेशर से भी क्रैम्प आते हैं, एक्चुअल होता ही है, लोड ज्यादा पड़ता है, प्रेशर आता है, ज्यादा जान मार रहे हैं नॉर्मली आ ही जाते फिर हैं। वेदर नहीं भी तो ऐसा है। तो प्रेशर अपनी जगह होता है, लेकिन मैं जब भी ये देखता हूँ पठान खिलाड़ी हमेशा ये कहते हैं लाओ चल लाओ इधर लाओ मेरे पास बॉल दो। रिजवान के कितना बुरी तरह क्रैम्प आया था, लेकिन वो खड़ा हो गया और दोबारा कीपिंग करने लगा। वो अच्छा शाहिद भाई, शायद ब्रेक वो वजह कुछ और थी वैसे। ब्रेक में हेडलाइंस के लिए जाएंगे और हेडलाइन से वापस आते हैं और हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, आप भी हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।